हाय गाइस, आज हम लोग पेजिनेशन के बारे में जानेंगे और पेजिनेशन को स्टडी करेंगे। यूजिंग पेजिनेशन वी कैन स्प्लिट डेटा टू सेवरल पेजेस विद प्रीवियस नेक्स्ट लिंक्स। इसका एग्जांपल आपको जिस तरीके से देख लीजिए, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि ये एक्चुअली में है क्या पेजिनेशन। प्रीवियस और नेक्स्ट और पेजेस यानी कि एक बहुत सारा आपके पास डेटा है, उसको आप एक पेज में ना दिखाकर सेवरल पेजेस में डिवाइड करना चाहते हैं तो उस केस में आप पेजिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जेंगो में प्रोवाइड करता है कुछ क्लासेस जिसका यूज़ करके हम लोग पेजिनेशन इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे पेजिनेटर क्लास है एक और एक पेज क्लास है। पेजिनेटर क्लास के बारे में बात करें तो ये कुछ इस तरीके से है, जिसमें ये सारे पैरामीटर्स हैं। ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर लिस्ट पर पेज, ऑर्फन्स, अलाउ एम्प्टी फर्स्ट पेज इक्वल ट्रू, जहाँ पर ऑब्जेक्ट लिस्ट इट टेक्स टपल लिस्ट क्वेरी सेट और अदर स्लाइसेबल ऑब्जेक्ट विद अ काउंट और लेन मेथड इट इज़ रिक्वायर्ड। तो आप यहाँ पर टपल दे सकते हैं, लिस्ट दे सकते हैं, फिर कोई क्वेरी सेट या फिर कोई स्लाइसेबल ऑब्जेक्ट दे सकते हैं विद अ काउंट और लेन मेथड। और ये रिक्वायर्ड है, ये देना जरूरी अगर आप पेजिनेटर क्लास का यूज़ करते हैं तो। देन पर पेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स टू इंक्लूड ऑन अ पेज नॉट इंक्लूडिंग ऑर्फन्स इट इज़ रिक्वायर्ड। तो ये भी रिक्वायर्ड है। इसमें क्या वैल्यू दिया जाता है कि एक पेज में कितने आइटम्स दिखने चाहिए। मान लीजिए कि मेरे पास 20 आइटम है, तो मैं चाहता हूँ कि एक पेज में मेरा 4 आइटम दिखना चाहिए। तो एक पेज में 4 आइटम, फिर दूसरे पेज में 4 आइटम, फिर इस तरीके से वो डिवाइड कर देगा, आपके डेटा को स्प्लिट कर देगा पर पेज इतने नंबर ऑफ आइटम्स के साथ। देन ऑर्फन्स है, यूज़ दिस व्हेन यू डोंट वांट टू हैव अ लास्ट पेज विद वेरी फ्यू आइटम्स। इसमें कहा जाता है एक्चुअली में क्या कि अगर आपका जो लास्ट पेज है उसमें 1-2 आइटम है तो आप नहीं चाहेंगे कि 1-2 आइटम अलग से एक पेज में मेरा ओपन हो या दिखे, रेंडर हो। तो 1-2 अगर आइटम है तो आपको देना होता है कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स को आप ऑर्फन करना चाहते हैं। तो उस केस में जो भी ऑर्फन होता है वह उसके प्रीवियस पेज में यानी कि लास्ट पेज में ही इंक्लूड करके दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने 4-4 का आइटम किया हुआ है और मेरे पास 21 आइटम है तो लास्ट में एक आइटम, एक पूरे पेज में एक ही आइटम दिखेगा, लेकिन वह पूरे पेज में एक आइटम ना दिखकर वो जो लास्ट पेज हमारा बनेगा उसमें 5 आइटम दिखा दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे से ही समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अलाउ एम्प्टी फर्स्ट पेज वेदर और नॉट द फर्स्ट पेज इज अलाउड टू बी एम्प्टी इफ फॉल्स एंड ऑब्जेक्ट लिस्ट इज एम्प्टी देन एन एम्प्टी पेज एरर विल बी रेज्ड, इट इज़ ऑप्शनल। तो ये ऑप्शनल है, आप फर्स्ट पेज को एम्प्टी अलाउ करना चाहते हैं या नहीं उसके लिए यहाँ पर वैल्यू दी जाती है। ये पेज, इस पेजिनेटर क्लास में कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे काउंट है द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अक्रॉस ऑल पेजेस। तो काउंट एट्रीब्यूट अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आपको बताएगा कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं सभी पेजेस में मिलाकर। नम अंडरस्कोर पेजेस द टोटल नंबर ऑफ पेजेस, ये टोटल नंबर ऑफ पेजेस आपको बताएगा। पेज अंडरस्कोर रेंज अ वन बेस्ड रेंज इटरेटर ऑफ पेज नंबर्स, एग्जाम्पल लीडिंग 1 2 3 4। देन कुछ मेथड्स हैं जैसे गेट पेज, इसमें आप नंबर देते हैं। तो दिस मेथड रिटर्न्स अ पेज ऑब्जेक्ट विद द गिवन इंडेक्स वन बेस्ड इंडेक्स व्हाइल आल्सो हैंडलिंग आउटपुट आउट ऑफ रेंज एंड इनवैलिड पेज नंबर। इफ द पेज इज नॉट अ नंबर इट रिटर्न्स द फर्स्ट पेज। अगर जो वैल्यू आपने दिया नंबर में वह एक नंबर नहीं है, मतलब नंबर वाला वैल्यू नहीं है, इंटीजर वैल्यू नहीं है, उस केस में ये आपको फर्स्ट पेज रिटर्न कर देगा। इफ द पेज नंबर इज नेगेटिव और ग्रेटर देन द नंबर ऑफ पेजेस, यानी कि 4 पेज और आपने 10 पेज दे दिया फिर माइनस में दे दिया तो इट रिटर्न्स द लास्ट पेज। रेज एन एम्प्टी पेज एक्सेप्शन ओनली इफ यू स्पेसिफाई पेजिनेटर अलाउ एम्प्टी फर्स्ट पेज फॉल्स। तो अलाउ एम्प्टी फर्स्ट पेज इक्वल फॉल्स करेंगे तो उस केस में ये एक्सेप्शंस रेज करेगा एंड द ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर लिस्ट इज एम्प्टी। देन पेज नंबर पैरामीटर में लेता है ये। दिस मेथड रिटर्न्स द पेज ऑब्जेक्ट विद द गिवन वन बेस्ड इंडेक्स रेज इनवैलिड पेज इफ द गिवन पेज नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अगर जो पेज नंबर आप इसको दे रहे हैं वो नहीं एग्जिस्ट करता तो उस केस में इनवैलिड पेज ये रेज करेगा एक्सेप्शन। जिससे क्या मिलता है, इन सभी से हमें पेज ऑब्जेक्ट मिलता है और हमें यहाँ वैल्यू देना पड़ता है पैरामीटर में वन बेस्ड इंडेक्स। देन हमारा पेज क्लास है जिसमें पेज ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर लिस्ट होता है, नंबर और पेजिनेटर होता है। A page acts like a sequence of page dot object underscore list when using len or iterating it directly। इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर लिस्ट द लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन दिस पेज, मतलब अभी इस पेज में जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उसका लिस्ट देगा ये, नंबर विद वन बेस्ड पेज नंबर ऑफ फॉर दिस पेज,
पेजिनेटर द एसोसिएटेड पेजिनेटर ऑब्जेक्ट। कुछ मेथड्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। हैज़ नेक्स्ट इट रिटर्न्स ट्रू इफ़ देयर इज़ अ नेक्स्ट पेज। हैज़ नेक्स्ट रिटर्न करेगा ट्रू अगर नेक्स्ट पेज है तो। इस तरीके से हैज़ प्रीवियस, अगर प्रीवियस पेज है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। हैज़ अदर पेज इट रिटर्न्स ट्रू इफ़ देयर इज़ अ नेक्स्ट और प्रीवियस पेज। नेक्स्ट पेज नंबर इट रिटर्न्स द नेक्स्ट पेज नंबर, ये मेथड नेक्स्ट पेज नंबर रिटर्न करता है। रेज इनवैलिड पेज इफ नेक्स्ट पेज डज नॉट एग्जिस्ट। इस तरीके से प्रीवियस पेज नंबर इट रिटर्न्स द प्रीवियस पेज नंबर। रेज इनवैलिड पेज इफ प्रीवियस पेज डज नॉट एग्जिस्ट। स्टार्ट इंडेक्स रिटर्न्स the one based index for the first object on the page relative to all of the objects in the paginators list. For example, when paginating a list of 5 objects with 2 objects per page, the second page start index will return 3. then इसी के जैसा है end index। तो यूज़ कैसे करना है पेजिनेशन को? पेजिनेशन को हम लोग यूज़ कर सकते हैं फंक्शन बेस्ड व्यू के साथ और क्लास बेस्ड व्यू के साथ। तो कुछ इस तरीके से आपका पेजिनेशन दिख सकता है जैसे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसा आप फ्रंट एंड का कोड लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग। बट ऐसा मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, बट ये एग्जांपल है कि आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो सिंपल सा मैं आपको कोड दिखाता हूँ और फंक्शन बेस्ड व्यू और क्लास बेस्ड व्यू दोनों के साथ इसको यूज़ करके देखेंगे। लेट्स क्रिएट अ प्रोजेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल GS141 प्रोजेक्ट का नाम रखा है मैंने। देन इसके अंदर चलते हैं GS141। इसके अंदर एक एप्लीकेशन बनाते हैं python manage.py start app। देन एप्लीकेशन का नाम रखता हूँ मैं ब्लॉग। ओके, सो CLS करके क्लियर कर लेते हैं। अभी हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट है, एक एप्लीकेशन क्रिएट है। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है तो इसके settings.py फाइल में जाना है। देन हमें जाना है इंस्टॉल्ड ऐप्स में और यहाँ पर ब्लॉग लिखना। देन इसको सेव कर दीजिए, इससे हमारा काम ख़त्म हो जाता है। देन हमें क्या करना है, हमें पेजेस पे काम करना है। पेजेस पे काम करना है मीन्स अगर ब्लॉग है मेरा तो पोस्ट होगा और पोस्ट से पेज बनेगा। अगर बहुत सारा पोस्ट है तो मैं चाहता हूँ कि एक पेज में कुछ नंबर ऑफ पोस्ट दिखे, फिर दूसरे पेज में कुछ नंबर ऑफ पोस्ट दिखे, फिर तीसरे पेज में इस तरीके से अगर बहुत ज़्यादा है तो पेज बाय पेज नंबर ऑफ आइटम्स उसमें दिखे। तो पहले हम लोग एक ब्लॉग की तरह इसको क्रिएट कर लेते हैं, यानी कि हमें पोस्ट कह सकता है। तो पोस्ट स्टोर कहाँ होगा? पोस्ट स्टोर होगा पोस्ट टेबल में। उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा मॉडल, और मॉडल के लिए हमें बनाना पड़ेगा मॉडल क्लास। तो क्लास लिखा पोस्ट, मॉडल क्लास का नाम मेरा पोस्ट है PO स्मॉल में। देन ये इनहेरिट करेगा मॉडल्स में से मॉडल क्लास को। देन यहाँ हम लोग एक लिखेंगे टाइटल, आप कुछ भी लिख सकते हैं टाइटल की जगह पर मॉडल्स डॉट, ये हमारा हो जाएगा कैर फील्ड, और कैर फील्ड को हम लोग मैक्स लेंथ देंगे 100 का, मैक्स लेंथ 100 से हमारा टाइटल हो जाएगा। देन डिस्क्रिप्शन, या फिर टाइटल का बॉडी आप लिख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, यहाँ पर टाइटल पोस्ट बॉडी लिख सकते हैं आप, टाइटल बॉडी नहीं पोस्ट बॉडी लिख सकते हैं, बट मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन का DESC शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ये हमारा मॉडल्स डॉट, ये हमारा टेक्स्ट एरिया बनेगा, यानी कि टेक्स्ट फील्ड मैंने यहाँ पर लिखा है, इसका फील्ड टाइप, इसका मैक्स लेंथ मैं दे देता हूँ 5000 नहीं 500 इज़ इनफ। देन एक और बनाते हैं पब्लिश डेट, यानी कि ये पोस्ट कब पब्लिश हुआ है उसके लिए डेट दे दिया मैंने। तो ये भी मॉडल्स डॉट डेट टाइम फील्ड ये बनेगा, और इसमें मैं कुछ भी नहीं रहा। तो ये मॉडल हमारा तैयार है, इसको हमें एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा। और admin.py पहले मैं लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर इसमें, ताकि हमारा एडमिन एप्लीकेशन में ये दिखे। तो फ्रॉम मॉडल्स इंपोर्ट करना है पोस्ट को। देन पोस्ट को रजिस्टर करना है admin.register, किसको करना है पोस्ट, तो यहाँ पर लिख देना है पोस्ट। देन हमें पोस्ट एडमिन क्लास बनाना है, क्लास पोस्ट एडमिन। देन ये एडमिन डॉट मॉडल एडमिन से इनहेरिट होगा। देन यहाँ लिस्ट डिस्प्ले इक्वल, कौन कौन सा दिखना चाहिए मेरे, मैं चाहता हूँ कि ID दिखे। देन टाइटल है, टाइटल दिखे। देन हमारा DESC है, ये भी दिखाई देना चाहिए। देन हमारा पब्लिश डेट, तो ये भी दिखाई देना चाहिए। तो ये सब हो गया। अभी हमें मेक माइग्रेशन और माइग्रेट करना है, जिससे कि हमारे डेटाबेस में ये टेबल क्रिएट हो जाए, फिर बाद में इसमें हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे। सो लेट्स रन मेक माइग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल python manage.py मेक माइग्रेशंस। सो एक हमारा क्रिएट हो गया मॉडल पोस्ट। देन माइग्रेट रन करना, जिससे हमारा टेबल भी क्रिएट हो जाए डेटाबेस में। तो सारे टेबल्स हमारे क्रिएट हो गए। हम लोग
सुपर यूज़र बना लेते हैं ताकि हम लोग एप्लीकेशन में लॉगिन कर सकें। इसके लिए क्रिएट सुपर यूज़र, एडमिन यूज़र नेम दिया, ईमेल नहीं देना है, पासवर्ड एडमिन वाई लिख के इंटरप्रेस, देन सर्वर स्टार्ट करना है पाइथन manage.py रन सर्वर, और ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। अभी हमें लॉगिन करना है और इस पोस्ट नाम के टेबल में हमें कुछ डेटा इंसर्ट करना है, देन हम लोग उसमें पेजेस बनाएंगे। तो डेटा फिर इंसर्ट कैसे करते हैं एक डेमो दिखाता हूँ, फिर मैं इंसर्ट करके वापस आऊँगा। तो पहले एक डेमो देखिए। अभी हमारा ये ऐसे दिखेगा क्योंकि कोई लिंक नहीं है, बट एडमिन में हमारा डिफाइन है पहले से। तो यहाँ पर लॉगिन करना है एडमिन, और एडमिन पासवर्ड दोनों लिखा है। एडमिन में पहुँच गए, पोस्ट नाम का हमारा ये यहाँ दिख रहा है, इसमें जाना है, देन ऐड पोस्ट यहाँ क्लिक करना है। पोस्ट एक टाइटल लिख कर दिखा रहा हूँ जिसे लर्न, और यहाँ हम लोग लिखेंगे लर्न पाइथन, और बहुत सारा डेटा हमें यहाँ लिखना है। तो मैं यहाँ टाइप करने के बजाय लॉरेम का जो डमी टेक्स्ट होता है उसको ले लेता हूँ, बट उसके लिए मुझे एक HTML का फाइल चाहिए यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, टेम्पलेट फोल्डर बना लेता हूँ। यहाँ पर हम लोग टेम्पलेट फोल्डर बनाते हैं, राइट क्लिक किया, न्यू फोल्डर, क्योंकि मैं टेम्पलेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो टेम्पलेट्स/ब्लॉग, और एक यहाँ पर हम लोग न्यू फाइल बनाएंगे home.html। ओके, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए लॉरेम का टेक्स्ट, इसलिए मैंने ये लिखा था 100 वर्ड्स नहीं, मुझे चाहिए कितना 200 वर्ड्स का। तो ये 200 वर्ड्स का डेटा मेरे पास आ गया। बस अभी हमें क्या करना है, इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक का कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर बस पेस्ट कर देना। ओके, तो ये हमने पेस्ट कर दिया। मेरे ख्याल से ये कुछ ज़्यादा ही था, ये हमारा कुछ ज़्यादा ही है, आई बिलीव ये हमारा कुछ ज़्यादा ही है। कोई नहीं, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारा बस यहाँ डेटा आना चाहिए था जो कि आ गया। इतने को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, थोड़ा कम ही रखते हैं। उसके बाद हमें डेट यहाँ डाल देना है कि किस डेट को, तो ये डाल दिया और सेव कर दिया। तो एक पोस्ट हमारा यहाँ पर हो गया, मतलब एक हमारा डेटा सेव हो गया, एक ऑब्जेक्ट हमारा सेव हो गया। अब इस तरीके से वापस से ऐड पोस्ट करना, इस तरीके से कम 10 पोस्ट चाहिए ताकि हम लोग पेजेस में आइटम्स यानी कि एक ऑब्जेक्ट, जब ये देख रहे हैं ये हमारा आइटम है या पोस्ट है, इस तरीके 10 आइटम कम से कम हमें चाहिए ताकि हम लोग अपना एग्जाम्पल पेजिनेशन का देख सकें। तो मैं ऐड पोस्ट में जाकर और कुछ यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, देन वापस से आपके पास आता हूँ। मैंने यहाँ पर 10 डेटा इंसर्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं, 1 से लेकर लर्न पाइथन, लर्न जेंगो, लर्न जावास्क्रिप्ट, हाउ टू लर्न सी, मशीन लर्निंग, लर्न लैरावेल, लर्न कॉटलिन, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, लर्न मरीन, MERN, लर्न PHP। तो 10 ऑब्जेक्ट्स, ये एक ऑब्जेक्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये 10 ऑब्जेक्ट हमने 10 आइटम हमने यहाँ पर इंसर्ट किया हुआ। अब इस आइटम को हमें पहले दिखाना है फ्रंट एंड में, टेम्पलेट में रेंडर करवा के, फिर उसको पेज में हम लोग सेवरल पेजेस में डिवाइड कर देंगे पेजिनेशन का यूज़ करके। तो ये डेटा हमारा अभी पोस्ट में है, इसको हम लोग कर देते हैं लॉग आउट, बिकॉज अब हमें यहाँ से कोई काम नहीं है। अभी हमें आना है अपने कोड में। ये भी हमारा कुछ काम का नहीं है, ये हमने बस ऐसे ही लिखा हुआ था, ये तो लिखना ही नहीं है यहाँ पर, ये हमें डेटाबेस से फेच करवाना है। टेम्पलेट हमारा बना हुआ रहेगा, ये home.html हमारे काम आ जाएगा। इसको फिलहाल के लिए क्लोज कर देते हैं, एडमिन से कोई लेना देना नहीं है, मॉडल से कोई लेना नहीं है। हमारा काम है अब views.py फाइल से। तो पहले हम लोग सारा डेटा जो हमारा जो पोस्ट में डेटा है वह सारा हम लोग टेम्पलेट फाइल में यानी कि इस टेम्पलेट फाइल में रेंडर करवाएंगे। तो उसके लिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ पेजिनेशन विथ फंक्शन बेस्ड व्यू। देन इसको ख़त्म करने के बाद मैं आपको क्लास बेस्ड व्यू में बताऊँगा। तो पहले एक व्यू बनाते हैं, DEF लिखा, पोस्ट अंडरस्कोर लिस्ट, मैंने इसका नाम रख दिया। इस व्यू का इसमें रिक्वेस्ट लिखना है, और ये सिंपली हमें ऑल पोस्ट देगा। कैसे हम लोग जानते हैं, हम लिखेंगे पोस्ट ऑब्जेक्ट्स, ओ कैपिटल हो गया हमारा ओ, पोस्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। इससे हमें हमारा जितना भी ऑब्जेक्ट है वह हमारा ऑल पोस्ट में चला आएगा। देन इसको हम लोग पास कर देंगे, यानी कि इस रेंडर होने के लिए दे देंगे रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट, और हमारा टेम्पलेट है blog/home.html, और कॉन्टेक्स्ट के रूप में इसको हम लोग पास कर देंगे, यानी कि ये हमारा पोस्ट्स हो गया और ये हमारा ऑल पोस्ट लेकर जाएगा। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें हमारा सारा डेटा मिल जाता है ऑल पोस्ट में, इस वेरिएबल में। देन ये हमने पोस्ट के रूप में डिक्शनरी के फॉर्म में एज ए कॉन्टेक्स्ट हमने पास कर दिया इस टेम्पलेट में। अब इस टेम्पलेट का काम है इसमें से डेटा फेच करवाना DTL का यूज़ करके, यानी कि फॉर लूप का यूज़ करके। तो कैसे करेंगे देखिए।
एक H1 पहले लिख देता हूँ। H1 में जहाँ हम लिख देंगे होम पेज, फिर हमें फॉर लूप यूज़ करना है। यहाँ पर मैंने फॉर लूप लिखा फॉर पोस्ट इन पोस्ट्स, यानी कि पोस्ट्स में से एक एक पोस्ट निकालो। देन फॉर को एंड कर देते हैं पहले, एंड फॉर, और इसमें से पोस्ट में मिल जाएगा क्या, पोस्ट टाइटल। तो मैं H1 के अंदर लिखता हूँ इसको, या फिर H2 के अंदर मैं लिखता हूँ पोस्ट डॉट टाइटल, तो मैं पोस्ट टाइटल मिल जाएगा। ये तो पता ही आप लोगों को। तो उसके बाद हमारा DESC भी है, तो DESC भी मुझे चाहिए, बट ये मुझे H2 के अंदर नहीं चाहिए, मुझे चाहिए P के अंदर में। तो ये मैंने लिख दिया। देन मुझे चाहिए पब्लिश डेट, तो मैं स्मॉल के अंदर में लिखता हूँ, स्मॉल टैग के अंदर में, और हम लोग लिख देंगे यहाँ पर पोस्ट डॉट पब्लिश डेट। ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, टाइटल DESC पब्लिश डेट, ये सब मॉडल में हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट लिखा हुआ था, ये यहाँ पर लिखा गया है। ओके, उसी से हमें डेटा मिल जाएगा। तो हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद URL इसका डिफाइन करना पड़ेगा, इस व्यू का हमने इसको डिफाइन नहीं किया है। तो यहाँ आना है URLs में, पहले इंपोर्ट कर लीजिए फ्रॉम ब्लॉग इंपोर्ट व्यूज़। देन आपको सिंपली होम में ही इसको रेंडर करवाना है, तो ये इसको रूट रखेंगे, और यहाँ पर व्यूज़ डॉट पोस्ट लिस्ट कॉमा नेम इसको दे देते हैं होम का, और मैंने इसको सेव कर दिया। अब इस URL पे हिट करेंगे तो ये हमारा टेम्पलेट, ये हमारा व्यू फंक्शन चलेगा, यानी कि ये व्यू फंक्शन, और ये सारा ऑब्जेक्ट कलेक्ट करके ऑल पोस्ट में रखेगा, जो कि कॉन्टेक्स्ट के तौर पर इस टेम्पलेट में जाएगा। और इस टेम्पलेट में हमने फॉर लूप का यूज़ करके टाइटल को, डिस्क्रिप्शन को और पब्लिश डेट को व्यू कर दिया है, जो कि रिस्पॉन्स के तौर पर व्यू हमारा पास कर देगा और टेम्पलेट यूज़र को देखने को मिलेगा। तो वेब ब्राउज़र ओपन कीजिए, देन हमारा यहाँ पर आइए। ओके, हमें यहाँ पर मिल रहा है कि पोस्ट इज़ नॉट डिफाइंड, तो पोस्ट हमारा मॉडल है जिसको हमने यूज़ किया, बट यहाँ पर हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया। तो फ्रॉम डॉट मॉडल, यानी करंट लोकेशन से मॉडल इंपोर्ट करो पोस्ट को, और मैंने इसको सेव किया। और ये देखते हैं होपफुली कोई एरर नहीं होना चाहिए। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो हमारा सारा पोस्ट में दिखाएगा। होम पेज, ये पोस्ट था एक हमारा, एक ये पोस्ट था, यानी कि हमारे 10 पोस्ट हमें देखने को मिलेगा। लास्ट में हमने PHP किया था 10 नंबर में, तो हमें सारा पोस्ट दिखाई देता है। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, सारा पोस्ट तो मुझे चाहिए, बट मुझे पेज नंबर से सेपरेट करना, यानी कि सेवरल पेजेस में मुझे इनको डिवाइड करना। मैं चाहता हूँ कि एक पेज में 3 पोस्ट दिखाई दे, फिर दूसरे पोस्ट में ये 3 पेज, दूसरे पेज में ये 3 आइटम्स, फिर तीसरे पेज में ये 3 आइटम्स, देन हमारा ये चौथे पेज में 1 आइटम बच जाता है, जो कि मुझे दिखाई देना चाहिए। तो इसको एक आइटम बोलिए, या फिर इसको आप एक ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, 10 ऑब्जेक्ट या फिर 10 आइटम। सो हमें इसको सेवरल पेजेस में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, पेजिनेटर का यूज़ करके। पेजिनेटर यूज़ कैसे करना है, फंक्शन बेस्ड व्यू में। अब देखिए, सबसे पहली बात, जब आप पेजिनेटर का यूज़ कर रहे हैं तो आपका जो डेटा है, जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो ऑर्डर होना चाहिए। अगर ऑर्डर नहीं रहेगा तो आपको एक वार्निंग मिलेगा, एरर नहीं मिलेगा बट वार्निंग मिलेगा, क्योंकि वो इनकन्सिस्टेंट आपका हो सकता है जो डेटा आपको दिखेगा हुआ। तो वार्निंग जब आएगा तब इसको ऑर्डर में करेंगे। बस यहाँ पर करना होता है ऑर्डर बाय। आपको वो करके दिखाऊंगा जब हमें वार्निंग दिखेगा तब। फिलहाल के लिए पेजिनेटर यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले पेजिनेटर को इंपोर्ट कर लेना है। पेजिनेटर इंपोर्ट करने के लिए आपको करना है फ्रॉम django.core.paginator इंपोर्ट पेजिनेटर क्लास। तो पेजिनेटर क्लास को हमने इंपोर्ट कर लिया। बस इसी से हमारा सारा काम हो जाएगा। तो पेजिनेटर क्लास का पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो पेजिनेटर का P स्मॉल में रख रहा हूँ मैं, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं पेजिनेटर की जगह में। और पेजिनेटर क्लास, और इसमें हम लोग पैरामीटर्स देंगे। पहला पैरामीटर्स इसका होता है ऑब्जेक्ट लिस्ट, जो कि एक टपल होना चाहिए, लिस्ट होना चाहिए, फिर क्वेरी सेट होना चाहिए। हमारे यहाँ क्वेरी सेट हमारे पास से, तो हमने इसको दे दिया ऑल पोस्ट। अब पर पेज, इसका सेकंड पैरामीटर होता है पर पेज, यानी कि पर पेज का मतलब एक पेज में कितने नंबर ऑफ आइटम्स आप दिखाना चाहते हैं। यानी कि ऑल पोस्ट में से ये जो ऑब्जेक्ट लिस्ट है हमारा, या फिर हमारा क्वेरी सेट है, इसमें से कितने आइटम्स आप दिखाना चाहते हैं वो आप पर पेज में लिखते हैं। मैं चाहता हूँ कि 3 आइटम दिखे मेरा, और इसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, यानी कि 3 आइटम्स मेरा यहाँ पर मुझे मिलेगा हर एक स्लॉट में। देन बाकी के और भी ऑर्फेंस वगैरह पैरामीटर उसको मैं बाद में दिखाता हूँ, पहले ये सिंपल सा एक देख लीजिए। देन आगे क्या करना है हमें, पेज नंबर। अब पेज नंबर की जगह कुछ भी लिख सकते हैं। पेज नंबर इक्वल रिक्वेस्ट डॉट
गेट डॉट गेट और हमें यहाँ से पेज, हमें पेज यानी कि पेज हमारा जो भी यूआरएल में बनेगा उसमें से हमें उसका जो वैल्यू होगा वह हमें गेट कर लेना है, उसको हमें पेज नंबर में रखना है। इससे हमारा पेज नंबर हमारा वैल्यू आएगा, इंटीजर वैल्यू या फिर जो भी वैल्यू आप देंगे वह यहाँ पर आपको पेज नंबर में देखने को, इस पेज नंबर में देखने को मिलेगा। देन यहाँ पर पेज ऑब्जेक्ट ओबीजे इक्वल, यहाँ पर भी आप कुछ भी ले सकते हैं, पेज अंडरस्कोर ओबीजे की जगह पर यहाँ पर लिखना है पेजिनेटर डॉट गेट पेज का मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर हम लोग पेज नंबर लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे हमें पेज ऑब्जेक्ट मिलेगा, यानी कि इस नंबर में का पेज ऑब्जेक्ट क्या है वह हमें इस पेज ओबीजे में रिटर्न होकर मिलेगा। इससे क्या हुआ, इससे हमारा सारा डेटा ऑल अंडरस्कोर पोस्ट में, यानी कि यहाँ पर एक क्वेरी सेट है, इस क्वेरी सेट में हमने पेजिनेटर क्लास को लगाया जिसमें हम लोग पैरामीटर दिया कि क्वेरी सेट, और इसमें से 3 आइटम हमारा दिखना चाहिए एक बार में, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया पेजिनेटर क्लास का। देन हमने कहा कि पेज हमारा अभी यूआरएल में जो दिखेगा उसमें जो वैल्यू होगा वह गेट कर लो और वह पेज नंबर में चला आएगा। फिर इस पेज नंबर में से पेज ऑब्जेक्ट को निकालो और पेज ओबीजी में डालो। फिर इस पेज ओबीजी को अब हमें पास करना है, हमें ऑल पोस्ट नहीं पास करना है वरना हमें सारा पोस्ट दिखेगा, हमें अब इसको पास करना है। तो यहाँ पर आप यही लिख दीजिए पेज ओबीजे, मैंने यहाँ लिखा, यहाँ पर पेज ओबीजे और यहाँ पर पेज ओबीजे। तो यहाँ आप जो भी लिखेंगे वो आपको यहाँ पर लिखना है, बाकी आप इस कॉर्ड्स के अंदर में जो लिखा है वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, और यहाँ जो कॉर्ड्स के अंदर में लिखेंगे वही की हमारा यहाँ पर आकर वेरिएबल बनेगा। तो यहाँ पर हमें ये चेंज करने का सकता है, ये मैंने पेज अंडरस्कोर ओबीजे कर दिया। अभी मैंने 3 का इसमें किया हुआ है, तो ये 3 करके मुझे दिखाएगा, नहीं कि एक पेज में 3 आइटम। मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए हमें एक आइटम, दूसरा आइटम और तीसरा आइटम, 3 आइटम दिखाई दे रहा है, बट अभी हमारा पेजिनेशन यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, जिससे कि हम लोग इसको नेक्स्ट या प्रीवियस कर सकें। तो उसके लिए आपको अपने टेम्पलेट में कोड लिखना पड़ेगा। बट व्यू में हमारा काम ये कर रहा है, हमने जो जैसा कहा इसको कि आपको 3 दिखाना है तो 3 दिखा रहा है। अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, मान लीजिए 4, कि एक पेज में 4 आइटम दिखाए, तो यहाँ 4 करने से आपको यहाँ पर 4 आइटम ये दिखाएगा। एक आइटम कि यहाँ से लर्न पाइथन एक आइटम, लर्न जेंगो दूसरा, फिर लर्न जावास्क्रिप्ट तीसरा, देन चौथा हाउ टू लर्न सी। साथ में यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसमें टर्मिनल में यहाँ नीचे, तो यहाँ आपको बताएगा कि अनऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट लिस्ट वार्निंग, यहाँ आपको एक दे रहा है, तब इसको ये अनऑर्डर्ड है, आप इसको ऑर्डर्ड में कीजिए वरना यह वार्निंग आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर ऑर्डर अंडरस्कोर बाय और आईडी के साथ इसको ऑर्डर कर दीजिए। तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से ऑर्डर होकर ये मेंटेन रहेगा। अब जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये वार्निंग आपको, रिफ्रेश किया, ये वार्निंग आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो ये भी एक काम है जो आपको करना है ना। अगर आपको देखना है कि पेजिनेटर में क्या है, ऑल पोस्ट में क्या है और हमारा पेज नंबर में क्या है, पेज ओबीजी में क्या है, तो आप इसको प्रिंट करके देख लीजिए। मैं क्विकली लिख कर आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने हर एक के लिए लिख दिया, पेज पोस्ट में आपको ऑल पोस्ट दिख जाएगा, पेजिनेटर में क्या है वो आपको दिख जाएगा, पेज नंबर में क्या है वो आपको दिख जाएगा, पेज ओबीजी में क्या है वो आपको दिख जाएगा। ये सिर्फ एग्जामिन करने के लिए है, ये आपको प्रोडक्शन में नहीं लिखना है, ठीक है। ये सिर्फ हमारे लिए डेवलपर के लिए कि इसमें एक्चुअली में ऑल पोस्ट में है क्या, पेजिनेटर में है क्या, पेज नंबर में है क्या और पेज ओबीजी में है क्या, ये मुझे जानना है, इसलिए मैंने लिखा, जो कि आप यहाँ टर्मिनल में देख पाएंगे। अभी अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो कुछ का दिखेगा, कुछ का नहीं दिखेगा, यानी कि नन दिखेगा। मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा। एक तो पहले ऑल पोस्ट में क्वेरी सेट है, ये पूरा का पूरा 10 हमारा 10 ऑब्जेक्ट्स, इसमें 10 आइटम था तो 10 ऑब्जेक्ट, जो कि ऑल पोस्ट में यानी कि एक क्वेरी सेट है ये, जिसको हमने यहाँ पर दिया हुआ है पेजिनेटर क्लास में। यहाँ टपल लिस्ट या क्वेरी सेट आप दे सकते हैं, फिर कोई भी स्लाइसेबल ऑब्जेक्ट विद काउंट, तो वह हमने यहाँ पर दिया। उसके बाद हमारा पेजिनेटर में एक ऑब्जेक्ट है, ये वाला पेजिनेटर ऑब्जेक्ट, यानी कि पेजिनेटर क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमारा है, यानी कि ये वाला जो हमारा है पेजिनेटर, ये बना हुआ लाइन नंबर 7 में, ये हमारा पेजिनेटर ऑब्जेक्ट है। देन पेज नंबर अभी नन है, पेज नंबर में कुछ भी वैल्यू नहीं है, और पेज ऑब्जेक्ट हमारा 3 में से पहला है, और हर एक पेज में नंबर ऑफ आइटम्स 4 है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसको समझ लीजिए, ये वाला ये क्या कह रहा है, पेज ओबीजी ये कह रहा है कि 3 पेज हैं, 3 में से पहला पेज अभी है और उस पहले पेज में नंबर ऑफ आइटम्स 4 आपको देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से दूसरा पेज होगा 2 of 3 होगा, यानी कि 3 पेज हैं
जब आप दूसरे पेज में जाएंगे तो यहाँ 2 देखिएगा, 1 की जगह पर 2, और इसमें भी नंबर ऑफ आइटम्स 4 रहेंगे, या फिर जितना आप लिखते हैं उतना। मैं यहाँ कर देता हूँ 3 के, ताकि जिससे हमें ज़्यादा पेजेस देखने को मिलेगा। तो अभी ये हमने को अभी 3 लिखा, तो ये हमारा यहाँ पर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये हमारा 1 2 3 आइटम दिखेगा, और यहाँ जो हमारा है ये 1 of 4 हो जाएगा, यानी कि 3 3 3 3 करके आप डिवाइड कर लीजिए कि कितने आइटम्स हैं और उनका कितना पेज बनेगा। तो नंबर ऑफ पेजेस आपको बनेंगे टोटल, आपका बनेगा टोटल 4, और अभी आप हैं पहले पेज में। 4 पेजों में से पहले पेज में आप हैं, जिसमें नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं? नंबर ऑफ़ आइटम्स आपके 3 हैं। और जब हम लोग पेज नंबर लगा देंगे 1 2 3 नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो हमें यहाँ पेज नंबर भी देखने को मिलेगा। अभी आप नन मतलब भैया फर्स्ट पेज में है, ऐसा समझ लीजिए। ये जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आप 2 पेज नंबर में होगा, आपको पेज नंबर यहाँ 2 दिखाई देगा। फिलहाल के लिए इसको करता हूँ मैं नीचे, और हम लोग अपना टेम्पलेट में आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। तो हमारा डेटा हमें दिखाई दे रहा है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमें अपना पेजिनेटर यहाँ बनाना है नीचे। तो एक सिंपल से पेजिनेटर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ विदाउट एनी स्टाइल, कोई भी स्टाइल नहीं लगाएंगे, सिंपल सा पेजिनेटर हमारा होगा एकदम कॉमन सा। तो एक डिव बनाता हूँ मैं, इस डिव के अंदर स्पैन बनाया मैंने, और इस स्पैन के अंदर में यहाँ पर लिखेंगे हम लोग इफ़ पेज अंडरस्कोर obj डॉट हैज़ प्रीवियस, पेज अंडरस्कोर obj डॉट हैज़ प्रीवियस। इसका क्या मीनिंग होता है? हैज़ प्रीवियस का हमें बताता है, हमें ये ट्रू बताएगा अगर इस ऑब्जेक्ट में कोई प्रीवियस पेज होगा तो। और इसमें क्या है? इसमें 1 of 4 था, तो अगर आप 1 में है तो कोई प्रीवियस नहीं होगा, 1 ही हमारा फर्स्ट है तो उसका कोई प्रीवियस नहीं होगा, उस केस में ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगर आप 2 में है तो उसका प्रीवियस होगा, अगर आप 3 में है तो उसका प्रीवियस होगा, अगर आप 4 में है तो उसका प्रीवियस होगा, लेकिन 1 में है तो उसका कोई प्रीवियस नहीं होगा, उस केस में ये हमारा फॉल्स होगा। बाकी सभी केसेस में ये हमारा ट्रू रहेगा। तो हम लोग कहते हैं कि जब ये ट्रू हो, पहले एंड इफ कर देता हूँ मैं, एंड इफ अगर ये ट्रू हो, तो मैं कह रहा हूँ अगर ये ट्रू होता है तो आप क्या करो, प्रीवियस डिस्प्ले कर दो, प्रीवियस को डिस्प्ले कर देना। उसी तरीके से नेक्स्ट, इसमें लिंक हम लोग डालेंगे, अभी हमारा लिंक काम नहीं करेगा, बट मैं आपको रफ आइडिया दिखा देता हूँ ताकि आपको एक कॉमन सा आइडिया मिलना चाहिए। उसी तरीके से हैज़ नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट पेज होगा इस obj में तो ये ट्रू होगा, उस केस में आपको नेक्स्ट दिखाएगा। अगर नेक्स्ट है तो नेक्स्ट दिखाओ, वरना मत दिखाओ, ये नेक्स्ट। और यहाँ पर हमें दिखना चाहिए क्या? कंटेंट। एक स्पैन बनाते हैं और यहाँ हमें दिखना चाहिए पेज, कि हमारा पेज कितना है, तो पेज, या फिर सिंपली पेज नंबर देख लेते हैं हम लोग। तो ये कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, तो पेज अंडरस्कोर obj डॉट, यहाँ पर आपको लिखना है नंबर। नंबर से हमें क्या मिलेगा? ये एक एट्रीब्यूट है, ये इसका मतलब क्या हुआ कि इस पेज का क्या नंबर है वह हमें दिखाई देगा यहाँ पर। तो मैंने इसको सेव किया, सेव करने के बाद अगर अभी हम इसको रन करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करें, देखिए हमें यहाँ 1 पेज दिखाई देगा, पेज नंबर 1 को दिखाई दे रहा होगा, तब तो वही तो बात है। इसका हम लोग क्या करते हैं कि जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ आपको दिखाई दे, देखिए मैं आपको थोड़ा सा ज़्यादा जूम करके दिखाता हूँ। नीचे नीचे देखिए यहाँ पर 1 है और ये नेक्स्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 इसलिए हमें प्रीवियस दिखाई नहीं दे रहा। 1 का नेक्स्ट तो हो सकता है बट 1 का प्रीवियस नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है लॉजिक? 1 है इसलिए यही फर्स्ट है, तो इसका प्रीवियस क्या होगा? इसका नेक्स्ट होगा कि पेज नंबर 2 3 4 5। इस तरीके से जब आप लास्ट पेज में रहेंगे तो उसका तो कोई नेक्स्ट नहीं होगा, उसका प्रीवियस होगा, तो उस वक्त आपको नेक्स्ट दिखाई नहीं देगा। अभी ये काम नहीं करेगा नेक्स्ट हमारा, बिकॉज हमने कोई लिंक नहीं किया है, इसी वजह से अभी इसको लिंक करते हैं, उसके बाद आप देखिएगा इसको आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो प्रीवियस होगा तो आपको ये दिखाई देगा इसके अंदर का कोड, अगर नेक्स्ट होगा तो इसके अंदर का कोड ही आपको दिखाई देगा। ये थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेते हैं। अब लिंक शो करवाते हैं। लिंक नेक्स्ट का पहले मैं शो करवा के आपको दिखाता हूँ। इसमें हमें डेटा पास करना है URL के थ्रू। तो कैसे करेंगे? हमें यहाँ पर लिखना है $, देन पेज। इसी पेज का हमने यहाँ यूज़ किया हुआ है। अगर मैं आपको दिखाऊँ कोड में जाकर, ये वाला जो हमने पेज लिखा हुआ है ये हमने यहाँ पर लिखा, तो इसमें कोई वैल्यू होगा। वैल्यू क्या होगा? पेज नंबर होगा। पेज नंबर डायनामिक लिखना है, ऐसे देना नहीं है कुछ भी। यहाँ लिखे पेज ऑब्जेक्ट obj डॉट नेक्स्ट पेज नंबर,
इससे हमें नेक्स्ट पेज नंबर मिलेगा। ये क्या रिटर्न करेगा हमें, ये हमें रिटर्न करके देगा नेक्स्ट पेज नंबर। इस तरीके से प्रीवियस पेज नंबर प्रीवियस वाले के लिए। तो मैं इसको अगर पूरे को कॉपी कर लूँ यहाँ से यहाँ तक और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँ इस वाले में, और मुझे बस यहाँ पर नेक्स्ट की जगह पर प्रीवियस कर देना। तो इससे मुझे प्रीवियस मिल जाएगा, प्रीवियस पेज नंबर इसमें मिलेगा और इसमें मुझे नेक्स्ट पेज नंबर मिलेगा। रन करके दिखाता हूँ, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वाकई में ये है क्या। तो इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए 1 है और नेक्स्ट अभी हमारा लिंक आ गया होगा। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ मैं कर्सर लेकर जाता हूँ तो यहाँ कॉर्नर में आपको दिखाई देगा, देखिए पेज इक्वल टू। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, मुझे पेज नंबर 2 दिखाई देता है। यहाँ URL में भी आप देख सकते हैं पेज इक्वल 2 आपको दिखाई देता है। और साथ में अगर आप टर्मिनल में देखेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर पेज नंबर 2 दिखाई देगा, आप नन नहीं। तो पहली बार जब ये चला था तो ये नन था, नेक्स्ट में क्लिक किया तो ये हमारा पेज नंबर 2 में चला आया। और यहाँ पर आपका पेज ऑब्जेक्ट अब 4 में से दूसरे पेज में है। 4 पेज नंबर टोटल 4 है, 4 में से दूसरे पेज में अभी आप हैं। फिर जब आप एक और बार नेक्स्ट करते हैं तो ये हमारा अभी भी यहाँ कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से हमारा पेज नंबर हमें दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। इसको फिक्स कर लेंगे अभी कुछ देर में। अगर एक बार और नेक्स्ट करते हैं, उसको फिक्स करते हैं पहले, उसके बाद आगे आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ हमारा कॉट मिस हुआ है, ये कॉट हमारा मिस हो गया था आई थिंक। अभी ये हमारा ठीक है। ओके, हमने ये कॉट मिस किया हुआ था। अभी वापस इसको रिफ्रेश कर देते हैं 2 नंबर में। तो ये हमारा देखिए अभी हमारा प्रीवियस यहाँ दिखने लगा। अभी आप नेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो ये 3 नंबर पेज हमारा चल रहा है। करंट पेज हमें 3 बता रहा है, ऊपर में भी आप 3 देख सकते हैं। और तीसरे पेज में हमारा 3 आइटम है। और यहाँ टर्मिनल में आप देखेंगे, टर्मिनल में जाने पर तो पहले ये 2 में था, फिर ये 3 में आ गया और ये 4 पेज में से अभी तीसरे पेज में है। उसी तरीके से एक और बार नेक्स्ट कीजिए तो ये आपका एक लास्ट आइटम था जो कि आपको चौथे पेज में दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आपका नेक्स्ट बटन गायब हो गया, बिकॉज और आइटम है नहीं और पेजेस है नहीं, इसी वजह से आपको नेक्स्ट बटन नहीं दिखा। प्रीवियस, तो प्रीवियस आना है पेज नंबर 3 में, पेज नंबर 2 में, फिर पेज नंबर 1 में। जब पेज नंबर 1 में आएंगे तो आपको प्रीवियस बटन नहीं दिखाई देगा, आपका नेक्स्ट दिखाई देगा। तो ये पूरा लॉजिक हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर प्रीवियस पेज है तो प्रीवियस बटन दिखेगा, अगर नेक्स्ट पेज है तो नेक्स्ट बटन दिखेगा, और आपको इससे करंट पेज नंबर मिल जा रहा है। तो ये पूरा इसका लॉजिक है और ये सब काम करने का तरीका। ओके जी, अभी इसमें मान लीजिए मैं ऐसा कोई पेज नंबर देता हूँ, मेरे पास है 1 2 3 4 तक का पेज है, मैंने इसको 12 दे दिया। तो इस केस में ये मुझे लास्ट पेज में लेकर जाएगा और लास्ट पेज दिखाएगा। अगर मैं यहाँ कोई इंटीजर देने के बजाय कोई स्ट्रिंग दे देता हूँ ऐसे, तो ये मुझे फर्स्ट पेज में लेकर जाएगा। अगर मैं इसमें कोई नेगेटिव नंबर देता हूँ, -4 दे दिया, तो उस केस में ये मुझे लास्ट में लेकर जाएगा। नेगेटिव 45 अगर देता हूँ तो ये लास्ट पेज में मुझे लेकर जाता है। तो ये सब है कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। अभी ऑर्फन का देख लेते हैं कि ऑर्फन का क्या मीनिंग होता है इसमें। ऑर्फन का मीनिंग ये होता है कि अभी अगर नेक्स्ट करते हैं तो ये जो एक है, मैं चाहता हूँ कि ये एक आइटम है, सिंगल आइटम, जो कि ठीक नहीं लग रहा। तो मैं चाहता हूँ कि अगर इस तरीके का कोई सिंगल आइटम होता है, यानी कि एक पेज में एक आइटम रहेगा मेरा, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा पेज नंबर 3 में ही आ जाए कहीं। पेज नंबर 2 में तो मेरा 3 रहे, पेज नंबर 1 में भी मेरा 3 रहे, बट यहाँ एक ये अलग सेपरेट ना होकर यहीं पर एडजस्ट हो जाए कहीं। तो इस केस में आप यहाँ पर ऑर्फन में वैल्यू प्रोवाइड करते हैं इसको। तो यहाँ कॉमा देना है और ऑर्फन्स इक्वल 1 दे दिया मैंने। तो एक आइटम रहेगा तो उसको करना है, ये मैंने कहा। तो अभी हमारा एक आइटम था लास्ट में, तो अभी के लिए मैं इसको कट करके होम में पहले लेकर जाता हूँ। तो मैंने होम में गया, मैं नेक्स्ट क्लिक करूँगा, फिर एक बार और नेक्स्ट। देखिए कॉटलिन, एंड्रॉयड, MERN और PHP दिखाई देगा। अब सेपरेटली एक आइटम को नहीं दिखाई देगा। उसी तरीके से अगर आप 2 को करना चाहते हैं कि अगर लास्ट पेज में 2 आइटम से बच जाए तो उसको उससे पहले वाले पेज में ही एडजस्ट कर लो, तो आपको ऑर्फन्स में यहाँ पर आकर 2 लिख देना। ओके, ये है पूरा कहानी इस पेजिनेशन का जब आप यूज़ करते हैं फंक्शन बेस्ड व्यू। तब क्लास बेस्ड व्यू मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ सेपरेट करके, ठीक है। ये बहुत लंबा हो गया है और यहीं से शुरुआत करेंगे हम लोग। बस इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और इसी व्यू को एडिट करेंगे, क्योंकि हमें डेटा भी चाहिए सेम। अब दोबारा से डेटा हमें भरना नहीं है, प्लस ये टेम्पलेट भी हमारा ऑलमोस्ट सेम रहेगा। बस में URLs और व्यू 2 चीज़ें चेंज करने की आवश्यकता पड़ेगी। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में देखिए कि किस तरीके से हमारा क्लास बेस्ड व्यू के साथ पेजिनेशन का काम होता है। थ्योरी सेम रहेगा, वही काम आने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।